हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। चूँकि इस वीडियो में दोस्तों एग्ज़ाम पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, आप जल्दी ही कल ही जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के पेपर के बारे में डिस्कशन होगा दोस्तों। तो जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है वो फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी आए हुए थे। उसके पहले भी हमने 2 पेपर का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। और ये अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो कल पेपर हुआ है उसी का एग्ज़ाम पेपर है। आप लोग देख लीजिए फटाफट इसको कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आए हुए थे, जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी कल परीक्षा होने वाली है बी थर्ड सेमेस्टर की किस यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी बाद में, जैसे राम मनोहर लोहिया, इन सब यूनिवर्सिटी में भी बाद में परीक्षाएं होगी। तो सारे स्टूडेंट के लिए जिनकी परीक्षाएं अभी बाकी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको आसानी से प्राप्त होती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, अभी कल की परीक्षा में आए हुए थे और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर ये पेपर कोड दिया गया है 4224। उसके बाद देखिए यहाँ बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए, जी हाँ बीए, ये अंग्रेजी में जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, कहीं कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में एक ही पेपर होता है, एक ही कोर्स रहता है, चाहे वो माइनर का हो मेजर का हो। तो जाने रहिए दोस्तों, ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है अंग्रेजी का, एग्जामिनेशन 2022-23। अभी कल परीक्षा हुई है। इंग्लिश लिटरेचर आपके पेपर है, आपका सब्जेक्ट है, पेपर फर्स्ट है ये। और देखिए यहाँ पर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, जी हाँ पेपर का नाम आप जानते ही हैं, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ये आपके कोर्स का नाम है। यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम दिया है दोस्तों। जी हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में 2 आवर्स का टाइम ही दिया गया है, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने होंगे। और किसी किसी में 3 आवर्स का यानी 3 घंटे का समय रहता है। तो ये 2 घंटे वाला पेपर है दोस्तों। कई स्टूडेंट ये पूछ रहे थे, कई मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बारे में आप जान लीजिए कि किस तरह से पेपर आएगा। आपका मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर 75 आप जानते ही हैं। नोट सबसे पहले मेन चीज़ होता है दोस्तों कि आप लोग को नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग से थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसका पेपर का ये ज़रूर है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नोट में क्या चीज़ आपको दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टर, यानी जिस तरह से निर्देश दिया गया है उसी तरह से आपको सारे सेक्शन के क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों। अब देखिए कि क्या निर्देश प्रत्येक सेक्शन में दिया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये भी इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसी तरह हो सकता है कि आपके पेपर में भी इंस्ट्रक्शन दिया रहे, सब में इस तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं रहता, लेकिन हो सकता है इंस्ट्रक्शन आप में भी रहे। तो यहाँ क्या इंस्ट्रक्शन है दोस्तों कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। जी हाँ, क्या करना है इसमें आपको, इस पेपर में क्या करना था कि सीरियल ऑर्डर में ही, सही मतलब सीरियल क्रम में ही आपको आंसर देना था। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं किसी सेक्शन का, और उसमें अगर और पार्ट ए बी सी डी करके दिया गया है तो ए बी सी डी इसी तरह से करिए, ना कि पहले सी वाला करिए फिर ए वाला करिए। जैसा कि पहले होता था कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको पहले करिए, तो इस तरह से नहीं करना था इसमें। आगे देखते हैं इसी में, इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, वही बात कि अगर किसी क्वेश्चन के कई भाग हैं तो आंसर देम इन कंटिन्यूशन, आप लगातार उसको आंसर करिए। यानी ए बी सी डी करके क्रम से उसका आंसर आपको देना होता है अगर किसी क्वेश्चन में कई पार्ट दिए गए हैं। आगे देखते हैं अब आया क्या था दोस्तों। सेक्शन नंबर ये, यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर ये में आपको बार बार बताया गया है, कई तरह क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया जा चुका है कि क्या होता है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वेरी शॉर्ट आंसर जिनका आंसर आपको या तो 50 वर्ड्स में देना होता है, और या किसी किसी में, अभी पिछला पेपर जो था वहाँ 75 वर्ड्स में भी आप दे सकते थे। तो यहाँ 50 वर्ड्स में है। देखिए यहाँ भी नोट दिया गया है, इस नोट को आप जरूर पढ़ के तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, क्या करना है दोस्तों, इस सेक्शन में से केवल 3 प्रश्न ही आपको करने हैं। 3 प्रश्न करने थे, हो सकता है आप में किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस तरह से भी रहे, तो आप जाने रहेगा। यहाँ पर 3 ही करना था। तो राइट आंसर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है इन अबाउट 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों के लगभग आपको देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 3 ही करना है। तो 3
गुणे 3 यानी 9 नंबर आपको मिल जाने थे। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। यहाँ पर ए वाले में देखिए क्या होता है, व्हाट आर द 6 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। जी हाँ, ग्रीक ट्रेजेडी के 6 जो अवयव हैं उनको आपको बताना था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आया हुआ था, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। जी हाँ, कॉमेडी ऑफ मैनर के जो प्रमुख गुण हैं दोस्तों उसको आप, प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख गुण जो हैं उसको आपको बताना था। तो कॉमेडी ऑफ मैनर इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमेडी ऑफ मैनर या ड्रामा ऑफ आइडियाज, ये सारे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स दोस्तों, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये क्या सैटारिकल नेचर की कॉमेडी होती है और ये किसी स्पेशल सोसाइटी के मैनर्स को उजागर कर मतलब इसमें किया जाता है। तो इसी तरह का ये होता है। इसका पूरा डिफिनीशन ठीक से पढ़ लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा या बुक से अपनी पढ़ लीजिएगा, तो इसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आया होता है, राइट अ नोट ऑन द प्लॉट ऑफ द प्ले सी स्टूप टू कन्क्वेयर। जी हाँ, सी स्टूप टू कन्क्वेयर जो आपका प्ले है दोस्तों, इस प्ले का क्या करना था आपको, एक यहाँ पर इसका प्लॉट जो कथानक होता है दोस्तों, ड्रामा का जो ड्रामा का कथानक होता है, अक्सर इससे रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर है या वेरी शॉर्ट आंसर में अक्सर ये आता रहता है कथानक के बारे में। तो ये कथानक प्लॉट वाला जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर का भी, और उसके बाद अदर चैप्टर जो आपके हैं उनके प्लॉट के भी बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। गोल्ड स्मिथ साहब का जो प्ले आपका है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई द थिएटर ऑफ एब्जर्व। जी हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपको बताया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। थिएटर ऑफ एब्जर्व के बारे में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों, या वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा या शॉर्ट आंसर में आ सकता है या लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। थिएटर ऑफ एब्जर्व जो मूर्खों का रंगमंच जिसको आप कह सकते हैं, आपको बताया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी कई वीडियोज में अपलोड है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, राइट अ नोट ऑन पेटकाफ्स कोट। जी हाँ, पेटकाफ के कोट के बारे में आपको एक क्या करना था दोस्तों, नोट लिखना था, एक लेख लिखना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेटकाफ जो रहना, पेटकाफ और मेजर पेटकाफ जो आर्म्स एंड द मैन, बर्नार्ड शॉ साहब का जो चैप्टर है आपके, इसमें उनका प्ले जो है आर्म्स एंड द मैन, उसी का ये है पेटकाफ जो उसमें रहते हैं। जो हीरोइन है रैना पेटकाफ उसके पिता है, और ये उसके कोट के बारे में, वो कोट जो है रैना पेटकाफ क्या करती है, ब्लंट सली जो उसका कैरेक्टर मतलब जो नायक है, प्रोटोगोनिस्ट है इसका, उसको दे देती है। तो उसी के बारे में दोस्तों लिखना है, ये थोड़ा लिखना था 50 वर्ड्स में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। जी हाँ, सेक्शन ये आपका क्लियर हो गया, जिसमें 3 क्वेश्चन ही आपको करने थे। हो सकता है आप में 5 करने हो या 10 करने हो, इसका ध्यान रखना है आपको। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर रहता है दोस्तों, देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी में आया हुआ था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको आप कहते हैं, यहाँ भी नोट लिखा गया है, नोट जरूर पढ़िएगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट जरूर पढ़ के ही आपको सॉल्व करना है अपना पेपर। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है दोस्तों, 4 क्वेश्चन करना है। हो सकता है आप में 5 क्वेश्चन रहे। जी हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में 5 क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट आंसर में, और कहीं कहीं पर 4 रहते हैं या 3 रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 क्वेश्चन करना था, आप में 5 भी हो सकता है। इस सेक्शन से आगे देखते हैं, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स। जी हाँ, 225 शब्दों के अंतर्गत आपको इस प्रश्न का यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इस सेक्शन के देना था। ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क, प्रत्येक प्रश्न पर आपको 9 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 करने हैं, तो 4 गुणे 9 यानी 36 नंबर का ये आपका सेक्शन बी वाला हो जाएगा। 36 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 ए, जी हाँ, दूसरे प्रश्न का ए वाला देखिए कि कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया हुआ था। राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ द बीचेज इन मैकबेथ। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीचेज का रोल, जो चुड़ैलों का रोल था मैकबेथ में दोस्तों। अब ये मैकबेथ चैप्टर यहाँ पर था, तो मैकबेथ शेक्सपियर साहब का चैप्टर है, और उसमें चुड़ैलों का क्या रोल था ये आपको बताना है। उन्होंने क्या, वो चुड़ैलें मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी करती थी, उसके भविष्य को बताती थी कि तुम कब क्या करोगे, क्या तुम्हें पुरस्कार, युद्ध जीतोगे, क्या पुरस्कार मिलने वाला है, और राजा भी तुम बन सकते हो। तो इस तरह कई तरह मतलब रोल था उनका, पूरा डिटेल में उनको पढ़ लीजिएगा, या वीडियो में जो वेरी शॉर्ट आंसर का जो 50 क्वेश्चंस का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी बीचेज के कई क्वेश्चन हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, और वैसे भी इनको पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता, होम डू यू थिंक द हीरोइन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन एंड वाई। जहाँ आर्म्स एंड द मैन की हीरोइन जो है वो कौन है, आप
मतलब किसको विचार करते हैं कि कौन इसकी हीरोइन है और क्यों है। ये क्वेश्चन आया था। तो आर्म्स एंड द मैन का दोस्तों मैंने आपको बताया कि उनकी हीरोइन का नाम क्या है, रैना पेटकाफ। जी हाँ, रैना पेटकाफ जो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब का प्ले है, उन्हीं की हीरोइन के उसी के हीरोइन के बारे में पूछा जा रहा था। तो रैना पेटकाफ और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख देना है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज हार्ड कैस्टल ऑफ द प्ले सी स्टूप टू कनक्वायर। जी हाँ, सी स्टूप टू कनक्वायर जो ये आपका प्ले है गोल्ड स्मिथ का, तो इसमें क्या है दोस्तों, मिसेज हार्ड कैस्टल का आपको चरित्र चित्रण करना था। संक्षेप में इनका कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण लिखना था। मिस्टर और मिसेज हार्ड कैस्टल ये दो कैरेक्टर्स हैं। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो मिस्टर हार्ड कैस्टल हैं वो उनके पति रहते हैं मिसेज हार्ड कैस्टल के। तो दोनों के बारे में आप देख लीजिएगा, किसी का भी आ सकता है। जी हाँ, पिछले पेपर्स में मिस्टर हार्ड कैस्टल के बारे में आया था, यहाँ पर मिसेज है, तो दोनों का आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता है डिस्कस ऑल माई सन्स एज अ ट्रेजेडी। जी हाँ, ऑल माई सन्स दोस्तों ये जो चैप्टर है ये एक ट्रेजेडी है, एक त्रासदी है, इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था देख लीजिए। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द प्ले आ स्ट्रीट कार नेम डिजायर। जहाँ आ स्ट्रीट कार नेम डिजायर का जो मुख्य मैसेज है वो मुख्य मैसेज क्या है दोस्तों, क्या संदेश था, तो ये आपको बताना था। ये आपका प्ले जो है, ये प्ले आपका विलियम्स साहब का जो ये प्ले है, तो इसके बारे में दोस्तों आपको बताना था। इसका मुख्य मैसेज जो है वो क्या था, क्या लिखना था, बस यही आपको बताना था। इसमें जो 3 कैरेक्टर रहती हैं, स्टेला, ब्लैंच और स्टैनली, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो कहानी घूमती रहती है। इनके रिलेशनशिप के बारे में दोस्तों हैं, और इसमें डिजायर रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर्स आप कह सकते हैं, या डिपेंडेंसी, या जो इसी तरह की जो है मैनकाइंड के बारे में, इसी तरह की कई थीम पर ये प्ले आधारित है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, 2 चैप्टर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए रहेंगे, एक जिनकी डिटेल स्टडी आपको करनी है। 2 प्ले हैं दोस्तों, एक आपका ब्रिटिश प्ले रहेगा, ब्रिटिश ड्रामा जो आपका है, और एक अमेरिकन ड्रामा। तो दोनों में से अगर 2 ही एक्सप्लेनेशन रहते हैं तो आप जाने रहिए कि दोनों में से एक एक करके आ जाएगा, और उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आया हुआ था दोस्तों क्या, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ सहित क्या करना था, इसकी व्याख्या करनी थी, प्रसंग भी लिखना था। तो यहाँ क्या हुआ था दोस्तों, कौन सा पैसेज, कम टू माई वोमेंस ब्रीस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गर्ल यू मर्डिंग मिनिस्टर्स। आगे देखते हैं। वेयर एवर इन योर स्लाइटलेस सब्सटेंस यू बेट ऑन नेचर्स मिस्चीफ कम थिक नाइट एंड पाल थी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल। जी हाँ, ये आया हुआ था। दूसरा भी जी वाला भी यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए आया था। तो इसमें से केवल 4 प्रश्न करने थे, तो चाहे तो जो आपको आता हो अच्छी से वही करना था। यहाँ पर आया हुआ था आई एम नो लॉन्गर अ सोल्जर, सोल्जरिंग माई डियर मैडम इज़ द कवर शॉट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन you are strong and keeping out of harm's way when you are weak. That is the whole secret of successful fighting. Get your enemy at a disadvantage and never on my account fight him ऑन इक्वल टर्म्स। जी हाँ, ये पैसेज आया हुआ था। इसको आपको क्या करना था, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना था। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है दोस्तों, वीडियो अपलोड है, अगर आपने देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, और जो भी आपकी पास बुक होगी उसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 ही चैप्टर से आपके रहेंगे, एक ब्रिटिश ड्रामा का और एक अमेरिकन ड्रामा का, 2 ही डिटेल स्टडी रहेगा। जो डिटेल स्टडी के लिए चैप्टर है दोस्तों उसी में से केवल एक्सप्लेनेशन आता है, और जो नॉन डिटेल स्टडी के लिए है उसमें से क्वेश्चन आंसर ही आता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन सी। जी हाँ, सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं सेक्शन सी में ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी नोट दिया गया है कितने क्वेश्चन करने थे। पिछले पेपर में 3 क्वेश्चन करना था दोस्तों, लेकिन इस पेपर में अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, केवल 2 प्रश्न के उत्तर ही आपको देने थे इस सेक्शन से। आंसर इस क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, यानी 475 शब्दों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। जी हाँ, 500 शब्द रहता है, हो सकता है 500 वर्ड रहे या 475 ही दिया गया है, तो इसमें इतना ही लिखना था, हो सकता है आप में 500 शब्दों में देना रहे। ईच क्वेश्चन कैरीज
15 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 15 नंबर मिलने होते हैं, यानी इस सेक्शन से आपको 30 नंबर आसानी से मिल सकता है। क्या क्वेश्चन आया हुआ था देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत ए वाले में डिस्कस मैकबेथ असा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जी हाँ, मैकबेथ जो है वो शेक्सपियर साहब की ट्रेजेडी है, इस बारे में डिस्कस करना था, लॉन्ग आंसर लिखना था दोस्तों। तो मैकबेथ के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, उस मैकबेथ के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर साहब की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है। तो ये चीज़ जो है मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है दोस्तों मैकबेथ की जगह पर आपके कोर्स में जैसा कि बताया गया कि ओथेलो भी हो सकता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में ओथेलो भी है और कहीं कहीं किंग लियर भी है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, मैकबेथ शेक्सपियर साहब की कोई भी ट्रेजेडी जो आपके कोर्स में है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई रोमांटिक कॉमेडी। जी हाँ, रोमांटिक कॉमेडी से आप क्या समझते हैं दोस्तों। डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। जी हाँ, आर्म्स एंड मैन जो है वो एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, इस बात को आपको डिस्कस करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आर्म्स एंड मैन जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। ये क्वेश्चन अक्सर 2-3 जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ज़रूर देखिएगा चूँकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ था, सी वाला था, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉय केलर। जॉय केलर का कैरेक्टर स्केच लिखना था। और उसके बाद डी वाला है राइट एन शॉर्ट कॉमेडी एंड इट्स टाइप। जहाँ कॉमेडी और उसके प्रकार के बारे में आपको एक निबंध लिखना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, कॉमेडी और उसके प्रकार तथा ट्रेजेडी और उसके प्रकार, ये दोनों लॉन्ग में आप याद कर लीजिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।